खालिद, जाओ हिना को उसके घर इज्जत से छोड़ कर आओ, जैसे हमेशा छोड़ कर आएगा। अब देखना किसी को शक ना होने पाए। जा ये लीजिए। जीती रहो बेटे। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटे? कुछ नहीं। बैठो, बैठ जाओ बेटे, बताओ मुझे क्या बात है। यहाँ आपको पता है किस बारे में पता है मुझे? अबू की कॉल आई, नाराज थे, शिकायत कर रहे थे कि मैं इस घर में अपनी मर्जी चलाती हूँ। कह रहे थे कि लहराई के साथ हमें को जाने की जिद क्यों करती है। ना ही तो मैंने कोई जिद की और ना ही उस दिन के बाद से मैंने आपसे इस बारे में कोई जिक्र किया। मैं खुद बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि राहिल की तबीयत, राहिल की फिटनेस सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक कह रही है बिल्कुल। तो फिर हमने आपने अब्बू से पूछी अरे नहीं बच्चे, मेरी तो तुम्हारे अब्बू से बहुत अरसे से बात ही नहीं हुई, और जब बात ही नहीं हुई तो शिकायत कैसे करूंगी? वो करूंगी जब ये तो बात ही कब से खत्म हो गई। इसका क्या जिक्र है? तो इसका मतलब है कि आपने अब्बू से कोई बात नहीं की? बिल्कुल नहीं। फिर कौन बात कर सकता है? आसमान से पूछो। राहिल, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं करना चाहिए था? अरे वो तुमसे बदतमीजी करती जाए और मैं खामोश बैठा रहूं। थोड़ी देर और वहां रुकने देती ना, अच्छी तरह बताता उन्हें। बल्कि मुझे लेकर चलो, अभी लेकर चलो यहाँ, मुझे लेकर चलो वहां पे। राहिल 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 राहिल, क्या हो गया आपको? छोड़ देना उन्हें, वो ऐसे ही है। वो ऐसी है ना तो अपने लिए रहे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी। राहिल, वो मेरी आप ही हैं। मैंने उनसे जो कुछ कहा, जितना कहा काफी था। आपकी वो बड़ी भाभी है, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर उन्होंने अर्शद भाई से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? कह दे, जिससे कहना है कह दे। अर्शद भाई से निपट लूंगा मैं अच्छी तरह। अच्छा बाबा ठीक है, निपट लीजिए, लेकिन प्लीज अभी समझने की कोशिश करें। तुम मुझे समझो अफशान, मुझे समझो तुम। मैं आपको नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? वो आपके बड़े भाई हैं। अभी फिलहाल आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। बड़े भाई हैं, बड़ी भाभी। जब इंसान मुश्किल में होता है ना, ये सारे रिश्ते विश्ते सब खत्म हो जाते हैं। और ये सब रवैये इसीलिए है ना क्योंकि मैं सब पर बोझ हूं, और भाभी के दिल में भी यही बात है कि उनका शौहर कमा रहा है और हम बैठकर खा रहे हैं। यही सोचती है वो, यही जताना चाहती है कि तुम्हारा शौहर इस व्हीलचेयर का मोहताज है। नहीं राहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी तो शुरू से मेरे साथ ऐसी रही हैं। रही होंगी, लेकिन अब उन्हें बदलना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अर्शद भाई आए, उनसे बात करता हूं मैं। अपनी बीवी को जो उन्होंने ढील देकर रखी है ना, उनका लगाम खींचे जरा। फिक्र हो रही,
अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी फिक्र करने के लिए। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, देखता हूं मैं कोई कैसे बोलता है। अरशद भाई से भी निपट लूंगा और किसी से भी, देखना। ठीक है, निपट ले क्या, जो करना है ना कर ले। आपको जो भी कहना है ना कहते चाहे, ताकि सबका मुझसे दिल खराब हो जाए, सब मुझे बुरा समझे। चैनल जो कहना आपको, जिसको कहना कहते। अगर तुम नहीं बताओगी तो उससे तो और ज्यादा परेशानी होगी। मुझे बताओ, अरशद ने कुछ कहा है तुम्हें? क्या बताऊं आपको अब्बू, फजूल में परेशान हो जाएंगे आप। घर में से किसी ने कुछ कहा है? अफशा ने। अफशा? जी। तो हुआ क्या है? इतना झगड़ा किया मेरे साथ, बदतमीजी करके गई है, वो भी राहिल के सामने। बेटा लेकिन किस बात पर, मुझे बताओ तो। भलाई का सिला देकर गई है मुझे। उसी की भलाई के लिए मैंने आपसे बात की, आपने जाहिर है डांटा होगा और मुझ पर बरस पड़ी। डांटूंगा क्यों, मैंने तो बड़े तरीके और प्यार से समझाया था। जबान चलाकर गई है। आपने डांटा होता तो शायद आज मुझ पर हाथ उठाती, मारती मुझे। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है अफशा को हो क्या गया। उस मैडम के पैर निकल आए हैं, हर बात पर मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश करती है, दुश्मन समझती है वो मुझे अपना। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं? आप कुछ भी मत करें अब्बू, मैं ही मजलूम हूँ तो जाहिर है चुपचाप सब बर्दाश्त करूंगी। लेकिन उससे बात करना, उसे समझाना तो पड़ेगा ना। अब्बू प्लीज फोन पे कोई बात मत कीजिएगा, आप जब आएंगे तो सामने बिठा कर बात कीजिएगा, वरना फिर से बरस पड़ेगी मुझ पर, झगड़ा करेगी मुझसे। अपना तुम ख्याल रखना बेटा, ठीक है? खुदा हाफिज। जी अब्बू, अल्लाह हाफिज। अफशा बेगम, तुम्हारी तो मैं वो क्लास लगवाऊंगी, तुम याद रखो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी खुशी से नहीं जा रही, तुम तो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। तो इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकती? मेरा दिल नहीं मान रहा। हिना, प्लीज मेरी तरफ देखो, खुदा के लिए देखो। अगर तुम बोलो तो मैं अभी गाड़ी वापस मोड़ लेता हूँ घर के लिए। मान जाओ, चलो अपने घर, हमारे घर। माशाल्लाह, कैसा प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, है कैसा फ्रेश। अम्मी, ये सब अफशा का कमाल, मेरी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है, मेरे खाने का, पीने का, सोने का और मेरी एक्सरसाइज का। वो तो है। देख लिया आपने मेरी पसंद? लो भाई, हमारी भी पसंद है, तभी लेके आए थे इसे। जी जी। अम्मी, मेरे पैर देखे आपने? क्या हुआ पैर को? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, बस मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दे। आमीन। लगन सच्ची हो तो अल्लाह भी साथ देता है, कोई भी मौजज़ा हो सकता है। जी अम्मी, मेरा भी यही ईमान, अगर खुदा को पुकारा जाए ना तो वो जरूर मदद करता है। अल्लाह तेरा शुक्र है माशाल्लाह, आज ही शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, मेरा बच्चा ठीक जो हो रहा है। मैं कैसे रहूंगा? मेरी गलती की इतनी सजा प्लीज मुझे मत दो।
हिना मत जाओ प्लीज, मत जाओ प्लीज, मान जाओ। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी मैं करूंगा। मैं सब संभाल लूंगा, मेरा यकीन करो। हिना, मुझसे प्यार कर। मैं अकेला हो जाऊंगा, तन्हा रह जाऊंगा। अम्मी और अली का बहुत ख्याल रखिएगा। आप अंदर तक छोड़ने नहीं चलेंगे? मेरा इतना समझाना और माफिया मांगने के बावजूद घर छोड़कर जाने का फैसला तुम्हारा है। कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। अम्मी आप बेफिक्र हैं। देखना तो जरा। हिना, हिना मेरी बच्ची। हिना, तो ये क्या है हिना? क्या हुआ बेटे? हिना, हिना, यार हिना, 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 क्या हुआ? हिना, 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 क्या हुआ? हिना, उठो, हिना, हिना, उठा लेंगे, उठो, उठो, हुआ कैसे? हिना, 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 बस अंदर आई है, 2 कदम चलकर गिर गई और बेहोश हो गई। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो इस तरह से आई है हिना। तो वहां से भी किसी की कॉल नहीं है? किसी ने मालूम करने की कोशिश की? खालिद को कॉल की किसी ने? कॉल तो किसी की भी नहीं आई है और हम लोगों ने भी जज्बाती होकर कोई बात नहीं की। यही सोचा कि आप आएंगे तो बात होगी। मैं अभी खालिद से बात करता हूँ। करो। एक काम करते हैं, उसके पास चलते हैं। नहीं नहीं भाई, पहले उसकी तबीयत बेहतर हो जाने दे, उसे कुछ बताने दें, तभी हम वहां जाएंगे। ऐसे नहीं। हाँ हाँ, पहले हिना से तो बात कर ले, उससे बात करना जरूरी है। हाँ, हमें मालूम तो हो कि हिना के साथ हुआ क्या है। हम इस तरह से जाकर वहां क्या करेंगे? सही कह रहे हैं बेटी, ये सब पहले हिना को बताने दो, ऐसे ही हम शोर मचा दें। पहले उससे तो पूछ ले मामला क्या है। ठीक है, खालिद कॉल बैक करे तो मुझे बता देना। मैं जरा हिना के पास जाता हूँ। आपको क्या लगता है ये परेशानी की बात नहीं है? हाँ है, परेशानी की बात तो है। हिना का इस तरह अकेले घर में आना, वो भी सामान के साथ, और फिर उसकी ये हालत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बस आप ना बात को संभाल लीजिएगा। हाथ पांव भी जोड़ने पड़े ना तो कोशिश कीजिएगा कि वो अपने घर वापस चली जाए। अब मैं तुम्हारे मशवरे सुनूंगा? खामोश रहो, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो उसी की भलाई की बात कर रही हूँ और आप। मुझे तुमसे डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल समझ रखता हूं मैं। इन हालात में क्या सही है क्या गलत, ही फैसला कर सकता हूं मैं। बस बस जानती हूँ मैं, अम्मी और भाई के प्रेशर में कैसे आ जाते हैं आप। वही करते हैं जो वो। अरे रहने दो, हामिद भाई और उनके मशवरे, उनको तो बस सिर्फ ऑर्डर देना आता है
ये क्यों किया, इसे ऐसे करना था, इसे वैसे करना था, बस और कुछ नहीं। इस क्यों क्या कैसे के अंदर वो फंसे हुए हैं और फंसे हुए रहेंगे हमेशा। ठीक है ना? अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक। वालदा, वालदा इसने कुछ बताया? बेटा, इस तरह खामोश रहने से, डरने से, घबराने से कोई मसले का हल थोड़ा ही निकलेगा। जो भी है वो तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा। हम हैं ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी डरो मत। क्या हुआ? खालिद से झगड़ा हुआ? हिना, खालिद ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है ना, खुलकर बताओ। हाँ। हामिद भाई है ना, अच्छी तरह खबर लेंगे उसको। बोलो बेटा, बोलो बोलो। हिना बताओ। ये रो क्यों रही? कुछ बता नहीं रही? हाँ मेरे बच्चे, कुछ तो बोल मेरे बच्चे, क्या जान लेगी हम सबकी। बता तो सही, क्या गुजरी है तुझ पे, हुआ क्या है? तुझे मेरी कसम है बेटी, तुझे कसम है अपनी माँ की, बता क्या हुआ है? ना बताओ, क्या हुआ है? बताओ ना बेटा। मम्मी, खालिद की अमेरिका से पहले बीवी अपने बच्चे के साथ यहाँ पहुंच गई। क्या?